मेरा सर कितना दर्द हो रहा है। तो बहुत गर्मी शरीर के अंदर भरी हुई है। ठीक है सोनी जी, ठीक है। मेरा सर कितना दर्द हो रहा है। अच्छा, तो बहुत गर्मी शरीर के अंदर भरी हुई है। नाइट पार्टी, शराब, मुझसे पैर दबाओगी। उसे देखने में तो कभी मेरा भी दिल धड़कता है, लेकिन सोचता हूँ कि मालिक के घर हूँ, शराब फंसे रहूं। लेकिन कसम से छोटी मालकिन, तुम मुझे बहुत पसंद हो। एक काम करता हूँ ना, बड़ी मालकिन तुम मार्केट गई हुई ना, और ये भी नशे में है। आज नशे में ही रोमांस कर लेता हूँ। कौन देखेगा, ये भी सोती रहेगी। कितना टाइम हो गया? ओ माय गॉड, तो 9 बज गया। मैं इतनी देर तक सोती रही। एक काम करती हूँ, फोन पे बात करती हूँ। हेलो, आपने मुझे 10 कॉल कर दी, क्यों करी? आपका मेरा ब्रेकअप हो गया था ना, फिर मुझे कॉल क्यों किया? मैंने बोला था ना कि मेरे पास आज के बाद फोन मत करना। सोच लेना, अब दोबारा मेरे पास कोई कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई ना तो अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे घर आके तो मैं मारूंगी वहीं पे आके। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या? दोबारा फोन मत कर देना भूल के, ठीक है? फोन रखो। हमेशा नौटंकी बाजी दिखाते रहता है। जब देखो तो फोन मिला देंगे, फोन मिला देंगे। मुझे बात करनी है, मुझे कोई बात नहीं करनी तो मेरे से क्यों जबरदस्ती मेरे से बात करना चाहता है ये? इसका तो कुछ ना कुछ करूंगी जरूर। मैं बहुत तंग आ चुकी है इससे हूँ। लो, ये अब बिरजू कब से फोन करने लगा। अब इसे भी पता नहीं क्या हो गया है। हेलो। हेलो। अरे सुहानी जी। हाँ जी। मैं बिरजू। हाँ हाँ बिरजू बोलिए। उत्तम नगर से। हाँ हाँ हाँ। मैं ये बोल रहा था ना कि मुझे दिल्ली आना है बहुत अर्जेंट में। प्लेटफार्म पे बैठा हुआ हूँ सुबह से। अच्छा। अब यहाँ दिल्ली में तो सिर्फ मैं आपको जानता हूँ ना। मुझे ना लोकेशन भेज दो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। ठीक है। चलो, कम से कम मेरा अब तो माइंड ठीक हो जाएगा। चलो, मेरे गांव का बंदा आ रहा है ना, थोड़ा सा बातचीत करूंगी और थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश होगा। चलो ना। तुम भी लग रहा पहली बार दिल्ली आई हो तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ। अच्छा, अरे मेरी साड़ी आराम से आराम से आराम से। क्या है ना, वहाँ पे मैं सूट पहनती थी, अब ये साड़ी बहुत उलझन लग रही है। मेरे लिए ना 2-4 सूट खरीद देना। अरे कोई नहीं, आज के बाद तुम सूट ही पहनना। हाँ। हाँ। चलो और वैसे भी हम लोग अब गांव नहीं जाने वाले हैं। अब हम लोग हमेशा दिल्ली में रहेंगे। पता है, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्या बताऊँ। मेरे दिल्ली आने का बहुत सपना था और आज हम पटना से दिल्ली आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। अब चलो ना जल्दी। तो चलो ना, मैंने कब रोक रखा है। अच्छा।
ये है। लग रहा है गेट खुला पड़ा है। लग रहा है सुहानी जी ना कंप्यूटर पे कुछ काम वाम कर रही होंगी। हाँ चल चलते हैं। बड़े पोस्ट पे है ना, पता है इनकी 2 लाख रुपए सैलरी है। इतना अच्छा घर है, देख रही हो। हाँ, उन्होंने तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा था ना कि 1 महीने वो अपने घर पे ही रख लेंगी, उसके बाद हम लोग, मेरी जॉब लग जाएगी, फिर हम कहीं अपना अलग कमरा ले लेंगे। हाँ कैसा रहेगा? हाँ सही रहेगा ये। उसके बाद फिर हम लोग ना कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तब तक हमको ना छुप के रहना है, वरना रमेश जी ना अरे तो हम तो पति पत्नी तो लग रहे हैं ना, मैं तो लग रही हूँ ना शादीशुदा। लगने से क्या होता है पता है, मैं तो कुंवारा हूँ ना, और फिर आपको भगा के लाया हूँ। 1 महीना छुपेंगे नहीं ना तो पता पकड़े जाएंगे ना, फिर तुमको हमसे जुदा कर दिया जाएगा। नहीं ऐसे मत बोलो। चलो 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 आ जाओ। ये है उनका बरामदा, इसमें जो भी गेस्ट आता है ना यही बैठता है। अब मेन जो उनका रहने का है ना अंदर में है। तो कहाँ है, उनको बुलाओ ना। अरे उनको फोन कर लेता हूँ ना, ऐसे थोड़ी ना उनके बेडरूम में घुस जाऊंगा। हाँ बड़े लोग हैं, पता है सोच सोच के चलना पड़ता है ना। ये लो उनका फोन भी आ गया। हेलो सोना जी, मैं ना आपके बरामदे में बैठा हुआ हूँ। हाँ हाँ आ जाओ, आप आ जाओ। आ रही हैं। कह रही थी आ गए तुम क्या? कह रहे थे कि बहुत जल्दी आ गए प्लेटफॉर्म से। हाँ वो आज जल्दी आ गए। आपको काफी भूख भी लगी होगी। नहीं नहीं लगी? आप साथ में हो तो मुझे भूख लगेगी। अच्छा। अरे बिरजू। हाँ सोना जी बैठो ना। जी जी नमस्ते। बैठो ना। ये हैं सोहाना जी, इनसे मिलो। कौन है? नमस्ते। कौन है ये बिरजू? अरे सोहाना जी मैंने आपको बताया नहीं था ना, ये हैं रानी जी, और इन्होंने कहा कि मैं भी दिल्ली चलूँगी घूमने के लिए, तो मैं सोचा इनको भी ले आया हूँ, और ये भी यहाँ पर मेरे साथ रहेंगी। कौन है ये? तुम दोनों का क्या चक्कर है दोनों? तुमने बताया तो नहीं मुझे लगा तुम अकेले आओगे। वो सुहानी जी वो क्या हुआ ना कि हम लोग बहुत आनन फानन में आ गए ना, तो मैं आपको बताना भूल गया, और घर में भी कोई नहीं जानता है कि मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ। मुझे लगा कि तुम अकेले आओगे, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया तुम्हें आने के लिए यहाँ पे। अब मैं इनको कहाँ रखूंगी? मेरा एक ही तो रूम है, तुम्हें पता है ना। वो ना आपको बताने का समय नहीं मिला, और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ ना कि वैसे तो रमेश की बीवी हैं ये, और लेकिन हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? ये रमेश की बीवी है और तुम प्यार करते हो? चक्कर क्या है तुम दोनों का? अरे सोना जी रमेश जी दारू पी के बहुत मारते थे इनको, बेचारी बहुत दुखी थी ये, और इनके पास कोई चारा ही नहीं था। वो तो कहो इनको मैं यहाँ लेके आ गया ना। लग तो रही नहीं रही है कि मतलब मारते हैं इसको, है कहीं से नहीं लग रही है देखने में तो। दिखने में तो अच्छे घर से दिख रही है। अरे अभी पिछले महीने पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। वो तो मैं इनको यहाँ ले आया ना, वरना ये कुछ और करने जा रही थी। मैं अरे इनको रानी जी हमें रहने दीजिए ना साथ में, वैसे भी हम दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। कोर्ट मैरिज करने वाले हैं? अभी हाँ, किया नहीं है ना? नहीं। ठीक है फिर कोई नहीं, तुम गेस्ट रूम में सो जाना और तुम मेरे साथ सो जाना, ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है आपने मुझे रहने का स्थान दिया, मेरे लिए यही आपका बहुत उपकार रहेगा। ठीक है। ठीक है सोहनी जी ठीक है। हम दोनों दूर कैसे रहेंगे? रुको मैं कुछ करता हूँ। अरे सोहना जी वो हम ना गेस्ट रूम में दोनों लोग एडजस्ट कर लेंगे, आप क्यों इतना तकलीफ उठा रही हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? अरे वो लड़की है, वो भी गांव से आई है, यहाँ कहाँ कैसे रहेगी? गेस्ट रूम एक ही तो है, उसमें आप सो जाना, इसमें लड़की मेरे साथ सो जाएगी। हाँ जब तक आप दोनों का शादी नहीं हुआ है तब तक आप अलग रह लो, उसके बाद शादी हो जाएगा ना तो आप कहीं रूम वगैरह लेकर अपने साथ हो जाना। कैसे रहेंगे हम अकेले? मैं क्या करूँ बताओ तुम। इनको बोलो ना हमें एक ही जगह रहना है। अरे यही बड़ी बात है, घर में रुकने दे रही हैं वरना पकड़े जाओगे। चुप रहो थोड़ी देर तुम। ठीक है सोनी जी ठीक है, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ठीक है,
ठीक है, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और मैं नाश्ता लगा देती हूँ, कुछ खा पी लो, बहुत दूर से आए थके आ रही हो ना। हाँ सोनी जी। चलिए। क्या बोले जा रहे थे उसके सामने? अरे तो मैं क्या करता? मुझे लगा सारी बातचीत करके लेके आए हो मुझे। मुझे क्या पता अकेले रखने के लिए मुझे लाए हो यहाँ पे, वरना मैं आती नहीं। अरे अगर मैं उसको बोलता ना कि साथ में किसी लड़के को लेके आ रहा हूँ ना, तो वो आने भी नहीं देती। अरे तो हम अलग अलग कैसे रहेंगे? अरे तो अलग अलग रहने को बोली है ना, वो दिन में ऑफिस चली जाएगी, पता है, हम तब मिल लेंगे। अब कैसे उसकी बात हम काटें? अभी अगर बोल देगी तुम जाओ मेरे घर से, पता है वापस जाने के मेरे पास किराया भी नहीं है। सही कह रहे हो, वो ऑफिस जाती है ना, हाँ फिर तो हम अकेले रहेंगे। तब समझती नहीं हो। ठीक है। और इतना बड़ा घर है, पूरे घर में वो अकेली रहती है, पता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोल दो कि हम अलग अलग रह लेंगे, जब वो चली जाएंगे तो फिर एक साथ रहेंगे। अब देखो कितना चबर चबर हो रही है, बात को समझती नहीं हो। दिल्ली में हो, दिल्ली में ये गांव वाले ये जो बुद्धि है ना, ये ना चलाओ। अब आओ, चलो नाश्ता लगा दिया होगा।